Dear students, welcome to the lecture. Today we are going to discuss energy stored in a capacitor in the series of alternating current. As we have already gone through the energy stored in an inductor, energy stored in a resistor. तो हम यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर की बात करेंगे. तो एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर वी नो वेरी वेल. कैपेसिटर स्टोर्स द चार्ज को स्टोर करता है. और चार्ज को स्टोर कर रहा है तो डेफिनेटली इट विल स्टोर द एनर्जी. तो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है, दैट वी विल सी. तो यहाँ पर हम देखें कि वी नो वेरी वेल Q इज इक्वल टू C अपॉन V होता है शुरुआत में. और वी कैन से Q इज इक्वल टू C इंटू V. ओके, मीन्स V इज इक्वल टू क्या हो गया आपका Q अपॉन C हो गया. ओके, अब यहाँ पर यदि चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज मूव कर रहा है तो कैपेसिटर में एक प्लेट और दूसरी प्लेट, दो प्लेट के बीच में चार्ज का मोशन है. और चार्ज जब मूव करेगा तो इट विल डू सम वर्क. तो वर्क डन को हम डिफाइन करें तो वी आर टेकिंग अ वेरी स्मॉल वर्क डन dw. वर्क डन आपका जो होगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड वी नो वेरी वेल दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देता है. मीन्स dw जो है आपका v इंटू डी क्यू हो जाता है. ठीक है, तो वर्क डन ही आपको एनर्जी को बताता है. एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क. और वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट सेम है, दैट वी नो वेरी वेल. अब यहाँ पे हम देखें w इज इक्वल टू v इंटू डी क्यू. तो इफ वी आर हैविंग ए टोटल वर्क डन हमको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? टोटल वर्क डन मींस 0 टू q. चार्ज को हमको कहां से 0 से लेकर मैक्सिमम चार्ज तक ले जाना है. तो उसके लिए वर्क डन जो होगा वो इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं. अब v इज इक्वल टू हमको पता है क्या है? 0 टू q ये हो गया आपका q अपॉन c dq. और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आता है आपका q स्क्वायर अपॉन 2c और 0 टू q है. तो फाइनली वी हैव दिस रिलेशन q स्क्वायर अपॉन 2c. 0 रखेंगे तो 0 लिमिट आ जाएगी आपकी वैल्यू. तो अल्टीमेटली जो एनर्जी मिल रही है हमको, वर्क डन जो हो रहा है, दैट इज w इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 2c. तो हम सिंपली कह सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर विल बी गिवन बाय दिस रिलेशन q स्क्वायर अपॉन 2c. अब यहाँ पर देखें कि q इज इक्वल टू c इंटू v भी होता है. तो इफ वी सब्स्टिट्यूट दिस q इज इक्वल टू c इंटू v होता है, ये हमें पता है. तो इफ वी सब्स्टिट्यूट इट हियर, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो गया आपका c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c. तो फाइनली जो हमको एनर्जी मिल रही है वो मिल रही है आपको हाफ cv स्क्वायर. यहाँ पे रिलेशन जो मिल रहा है चार्ज और कैपेसिटर के रिलेशन में आ रही है एनर्जी, ये आपकी q स्क्वायर अपॉन 2c. यहाँ पे जो एनर्जी हमको मिल रही है वो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के फॉर्म में है. और इस तरीके से आप यहाँ पर कैपेसिटर और वोल्टेज मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नोन टू यू, देन यू कैन डायरेक्टली डिटरमाइन द एनर्जी. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो स्टोर्ड हो रही है कैपेसिटर में उसको आप इस रिलेशन से भी डिटरमाइन कर सकते हैं. दूसरा आप इस रिलेशन से भी डिटरमाइन करते हैं, U इज इक्वल टू हाफ cv स्क्वायर. और हम c को भी रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास में q स्क्वायर और 2c का रिलेशन आ रहा है. और v को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं तो v को रिप्लेस करें तो ये रिलेशन आ रहा है हमारे पास में. तो अल्टीमेटली you know charge and capacitance, then you can determine the energy stored in a capacitor. If you know the electric potential and c, then you can also determine this relation. Okay, now similarly you can have another relation. If you put
C is equal to Q upon V. So what we will get? 1 upon 2 Q upon V square. So it will be 1 upon 2 Q into V. So another relation which we have, if we know C is equal to Q upon V, if we substitute Q upon V instead of this, so energy which we are going to have, it is U is equal to 1 upon 2 Q into V. Means if we know the charge is on the capacitor and the electric potential applied, then you can determine the energy. Means this way and this way we can determine the energy stored in a capacitor. So कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करने का काम करता है, मीन्स चार्ज को स्टोर कर रहा है, और जब चार्ज स्टोर हो रहा है तो इट इज हैविंग एनर्जी विद इट. So here we have gone through this energy stored in a capacitor. In next lecture we will discuss about the power in capacitor in AC circuit. Okay, so join us, subscribe the channel, and if you have any doubt or if you want any solution of any queries, then put it into comment box, we will solve it. So stay with us.